श्री आस्करण जी। राजर्षि भक्त श्री आस्करण जी धर्मशील और सद्गुणों की सीमा थी। आप आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज के पौत्र, श्री भीम सिंह जी के पुत्र और स्वामी श्री किल्लदेव जी के शिष्य थे। ये सदाचार का पालन करने में परम चतुर थे। आपकी वाणी निर्मल थी। आपने अनेक पदों की रचना की। आप शूरवीर, धीर, गंभीर, उदार, विनयी, बड़प्पन आदि से युक्त तथा भक्तों में श्रेष्ठ थे। कूर्म वंशीय श्री आस्करण जी सीतापति श्री रामचंद्र और राधापति श्री कृष्णचंद्र दोनों की नियम पूर्वक सेवा भजन करते थे। जिन दोनों ठाकुरों के नाम में मोहन शब्द जुड़ा है, ऐसे श्री जानकी मोहन और श्री राधा मोहन, इन दोनों इष्ट स्वरूपों के श्री चरण कमलों की आशा करने वाले श्री आस्करण जी का सुयश सर्वत्र फैल गया। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री आस्करण जी नरवरगढ़ के राजा थे। आप मनमोहन भगवान को मन में धारण करके 4 घंटे तक लगातार मंदिर में रहकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते थे। आप मनमोहन भगवान को मन में धारण करके 4 घंटे तक लगातार मंदिर में रहकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते थे। उस समय द्वार पर चौकीदार को बैठा देते, कोई भीतर जाने नहीं पाता। इस प्रकार आपकी बुद्धि सेवा में भली भांति रम गई थी। एक बार किसी कार्यवश आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली का बादशाह आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि आस्करण जी को शीघ्र ही दिवा लाओ। वे लोग आए तो उस समय वे मंदिर में थे। अतः बादशाह के दूतों की बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी। पहरेदारों ने श्री आस्करण जी को सूचना देने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर बड़ी भारी सेना भेज दी। सेनापति ने आकर कहा, मेरे आने की सूचना राजा आस्करण के पास भेजो। इस बात को सुनकर भी लोगों ने टाल दिया। सेवा में विघ्न भय से सूचना न दी। अब क्या होगा, यह विचार कर लोगों के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। बादशाह के सेनापति ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि हमारे कहने से भी कोई राजा को खबर नहीं पहुंचा रहा। आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध छेड़ दूं। यह सुनकर बादशाह के मन में रुचि उत्पन्न हुई कि राजा कैसा सेवानिष्ठ है, चलकर देखना चाहिए। अब बादशाह स्वयं ही वहां आया। तब सभी राज कर्मचारी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। उन लोगों ने बादशाह से कहा कि हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके वहां नहीं जा सकते और न कुछ सूचना ही दे सकते हैं। आप चाहे तो अकेले जा सकते हैं। बादशाह भीतर गया तो उसे वहां का दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्री आस्करण जी भगवत सेवा पूरी करके भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। बादशाह खड़ा देखता रहा। बड़ी देर हो गई फिर भी ये न उठे। तब बादशाह ने राजा आस्करण के पैर में तलवार मारी। इससे राजा की एड़ी तो कट गई, परंतु उनकी बहुत टेढ़ी भी नहीं हुई, अर्थात कष्ट का किंचित अनुभव नहीं हुआ। नित्य नियम के अनुसार राजा ने बड़ी शांति और धैर्य के साथ सब कार्य संपन्न किया। इस प्रकार राजा ने अपना अद्भुत धैर्य दिखलाया। श्री आस्करण जी भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उठे और उन्होंने चीख पर्दा डाल दिया। पश्चात मुड़कर पीछे देखा तो बादशाह दिखाई पड़ा। तब इन्होंने शिष्टाचार के अनुसार उसे जोहार सलाम किया। राजा की भगवत सेवा में नियम निष्ठा को देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न। प्रेम की सच्चाई यही है कि उसमें थोड़ी भी शिथिलता या बनावटीपना ना हो। इसके बाद बादशाह ने श्री आस्करण जी से प्रेम नेम के संबंध में कुछ बातचीत की और इनके विचार सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसकी हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया। कुछ दिनों के बाद श्री आस्करण जी शरीर को त्याग कर भगवत धाम चले गए। यह सुनकर बादशाह को बहुत कष्ट हुआ। फिर
कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि सेवा पूजा और राजभोग भोगराग में अभाव में श्री ठाकुर जी का कष्ट पा रहे हैं, श्री ठाकुर जी कष्ट पा रहे हैं। तब उसने सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मणों को अलग अलग गांव लिख दिए और उन पुजारियों को आदेश दिया कि श्री आस्करन जी के प्राण प्यारे ठाकुर जी की सेवा पूजा आप लोग बड़े प्रेम नेम से किया कीजिए। इस प्रकार भगवत सेवा का यथोचित प्रबंध करके बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। गोसाई विठलनाथ के दीक्षित शिष्य परम भगवदीय राजा आस्करन एक ऐसे ही सौभाग्यशाली जीव थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी अनेक लीलाओं का साक्षात्कार कराया था। राजा आस्करन नरवरगढ़ के राजा थे, सम्राट अकबर के समकालीन थे। बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति की माधुरी और संगीत की सरता से आस्वादन में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उनकी राजसभा में सुदूर प्रांतों से कवि, कलाकार और गायक आया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन उनकी राजसभा में पहुंच गए। उनकी संगीत माधुरी में राजा आस्करन भाव निमग्न हो गए और मंत्रमुग्ध की तरह उनका विष्णु पद सुनने लगे। तानसेन गोविंद स्वामी का पद गा रहे थे। भाव यह था कि शरद रात्रि की दिव्य ज्योत्सना में श्री कृष्ण राधा जी के साथ बैठकर रास भरी बातें कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा था, कोयल मीठी बोली बोल रहे थे तथा भौरे नव निकुंज की कलिकाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। राजा आस्करन पद सुनते सुनते ध्यानस्थ हो गए। वे तानसेन के साथ गोविंद स्वामी का दर्शन करने के लिए व्रज आए। अपार समृद्धि, विशाल राजप्रसाद, असीम अधिकार पर लात मारकर राजा आस्करन ने भगवान श्री कृष्ण की सभा के गायक से मिलने में गौरव अनुभूति की। गोकुल पहुंचकर तानसेन की प्रेरणा से उन्होंने श्री विठलनाथ जी से दीक्षा ली। उनके साथ ही वे नवनीत प्रिय दर्शन के लिए गए। उस समय गोविंद स्वामी नवनीत प्रिय के सामने कीर्तन कर रहे थे। सावन का महीना था। मल्लार की सरसता मंदिर में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो रही थी। राजा ने समझ लिया कि गोविंद स्वामी ही गा रहे हैं। वे पद का भाव चिंतन करने लगे। नयन बंद हो गए। राजा ने ध्यान में मग्न होकर देखा कि परम पवित्र कालिंदी के तट पर श्री राधा कृष्ण कुसुम चयन कर रहे हैं। आकाश में काली काली घटाएं उमड़ रही, कुछ बूंदे भी पड़ने लगी। नंद नंदन राधा रानी के साथ वंशीवट की ओर जा रहे हैं। उनका पीत पट लहरा रहा है। रासेश्वरी की नीली चुनरी चारों ओर झिलमिल झिलमिल करती हुई अत्यंत मोहिनी छटा बिखेर रही है। कितना मादक दृश्य था। राधा रानी की कृपा अमृत लहरी से आस्करन जी की समाधि लग गई। कुछ देर बाद चेत होने पर वे गोविंद स्वामी से मिले। वे जब तक व्रज क्षेत्र में रहे नित्य गोविंद स्वामी के साथ रमण रेती में विचरण किया करते। कुछ दिनों बाद श्री गोसाई जी की आज्ञा से नरवर लौट आए। गुरु ने उनको मदन मोहन जी की सेवा सौंप दी। नरवर आने पर उन्होंने राज कार्य का भार दीवान की देख रेख में सौंप दिया। भगवान की सेवा में उनके दिन बीतने लगे। उनकी मानसी सेवा सिद्ध थी। उनका मन राजपद से ऊब गया था। राजा आस्करन को राज्य सुख अधिक दिनों तक मोह में न रख सका। वे तो भगवान के सच्चे भक्त थे। राज कार्य भतीजे को सौंपकर भगवान श्री कृष्ण की राजधानी वृंदावन की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक गोकुल में भी रहे। उन्हें समय समय पर भगवान की लीला के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। वे लीला दर्शन के अनुरूप पद रचना करके अपनी वाणी को
भगवद रस से सींचने लगे। एक बार राजा आस्करन स्नान करने जा रहे थे। भगवान ने रमन रेती में वंशी बजाई। सलोने श्याम सुंदर उस समय रंगोत्सव में मस्त थे, होली खेल रहे थे। राजा ने उनकी रंग भरी छवि माधुरी के स्तवन में गाया। धमार की स्वर भरी मीठी ध्वनि से लीला स्थल का एक एक क्षण एक एक कण रसमय हो उठा। उनकी भारती का कंठ खुल गया। लीला तो समाप्त हो गई, पर संगीत का क्रम चलता ही रहा। वे 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। उन्हें भगवान लीला का साक्षात्कार हो गया। गोसाई जी ने उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक व्रज भ्रमण की आज्ञा दे दी। वे उन्मत्त होकर भगवान के यश कीर्तन और लीला गान में दिन बिताने लगे। नयनों में भगवान की छवि वारुणी का ऐसा प्रभाव था कि कोटि प्रयत्न करने पर भी वह न उतरता। खाने पीने की कुछ भी चिंता नहीं रहती। वे उच्च कोटि के रसिक भक्त थे। लीला रसामृत का पान ही उन्हें निश्चिंत कर देता था। एक बार यशोदा जी अपने बाल गोपाल को दूध पिला रही थी। सोने के कटोरे में औटा दूध लेकर ग्वाल बालों की मंडली में खेलते हुए घनश्याम को नंदरानी दूध पीने के लिए बार बार बुला रही थी। आस्करन जी के नयन इस पवित्र लीला का दर्शन करके धन्य हो गए। एक समय उन्हें भगवान की शयन लीला का विचित्र दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान निकुंज में कोमल शैया पर अपने नयनों में मीठी नींद भरकर ऊंघ से रहे हैं। भगवान सो नहीं रहे। भक्त का हृदय विकल हो उठा। उन्होंने मीठी वाणी से उनकी मनुहार करनी आरंभ की। तुम पढ़ो हो सेज बनाओ, चाप चरण रहा पायन तर, मधुर स्वर कहे दारो गाओ, आस करन प्रभु मोहन नागर, यह सुख शाम सदा है पाओ, सदा हो पाओ। भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए सो गए। आस्करन जी उनके मुख की माधुरी में लीन हो गए। इसी तरह उन्हें सदा भगवान की लीला के दर्शन होते रहते थे। राजा आस्करन वास्तव में राजर्षि थे। वे भगवान के लीला गायक, रसिक, कवि और अनन्य भक्त थे। भक्तों, ऐसा चमत्कारिक रास लीला में और भक्ति में जीवन रहा भक्तराज श्री आस्करन जी का। बोलिए भक्तराज श्री आस्करन जी महाराज की जय। भक्तवत्सल